वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड और अल्टरनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज मैं टोटली ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कोई भी ग्रुप आपका सिमेट्रिक ग्रुप है या अल्टरनेटिंग ग्रुप है तो उसमें किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, उसको फाइंड करने का क्या स्मार्ट तरीका होगा, हम लोग टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके लिए मैं एक और लेक्चर्स अलग से बनाऊंगा जिसमें हम लोग फंडामेंटल बेसिक से उस पर फोकस आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज दो ग्रुप पे बात करूंगा, S3 और S4 पे बात करूंगा, A3 और A4 पे बात करूंगा। वर्कआउट होगा। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों में। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर के भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ वर्क कर सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल। देखिए सिमेट्रिक ग्रुप कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट, द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट 1 2 3 n is called symmetric group of degree n. It is denoted by Sn और order of Sn या order of Sn equal to n factorial। जैसे मान लीजिए हमारे पास S3 है तो order of S3 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, दैट इज 6, मतलब इस S3 में 6 एलिमेंट होंगे। S3 में क्या होंगे, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है उसके ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखिएगा कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। जैसे S4 की बात करें हम तो ऑर्डर ऑफ S4 की बात कर लोगे आप तो ऑर्डर ऑफ S4 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो हम अगर बात करें कि S4 में कितने एलिमेंट होंगे, जब हम उसको परमुटेशन के साथ रीअरेंज करेंगे तो 24 एलिमेंट होंगे। S4 में कितने होंगे, 24 एलिमेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए करें ग्रुप ऑफ सिंबल, ग्रुप ऑफ परमुटेशन सेट 1 is called the symmetric group of one symbol. It is denoted by S1. A group of permutation of set 1 2 is called 2 symbol S2 and similarly 3 है तो S3, S4 है तो S4, 5 है तो S5 and so on। क्लियर बात, समझ में आ रही बात। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं S3 पर। S3 पे हम बात करेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप S3 से हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो देखिए S3 में नंबर ऑफ परमुटेशन की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल हैं, तो 3 सिंबल के ग्रुप होते हैं। तो 3 सिंबल का जो ग्रुप होगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो बात करते हैं तो आइडेंटिटी होता है, 1 2 होते हैं, फिर 1 3 होता है, अभी में और 2 3 होते हैं, फिर 1 2 3 होगा और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास मिलता है 1 3 2। ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ S3, ऑर्डर ऑफ S3 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, इट मींस 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। तो ये परमुटेशंस है। अब इसको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए सिंपल जो 3 सिंबल ऑफ ग्रुप है उन सिंबल ऑफ ग्रुप पे हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती है। समझ में आ रही बात आपको। एक एक करके हम लोग देखते हैं परमुटेशन जो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। परमुटेशन, तो देखिए परमुटेशन क्या होगा, मैपिंग के थ्रू ही वर्कआउट होता है स्टूडेंट। मैपिंग के ही थ्रू सारा हम काम करते हैं। तो मैपिंग जैसे आपके पास हमको रिप्रेजेंट करना है तो इधर आप इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पहले आइडेंटिटी की बात करें तो 1 1 पे जा सकता है, 1 1 2 2 पे, 3 3 पे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 1 1 2 2 3 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी, जो इसका फर्स्ट। तो यही बात, अगली बात करते हैं नेक्स्ट, ईयर एंड ईयर सेकंड, 1 2 3 1 2 3। अब बात समझो आप, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मान लीजिए 1 को हम लोग साइलेंट 1 1 पे चला जाए तो 2 3 पे जा सकता है और 3 कहाँ जा सकता है, 2 पे जा सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 लिख लिया, 1 1 पे चला गया, 2 कहाँ गया, 3 पे चला गया और 3 कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। तो अब 1 तो आइडेंटिटी है तो उसको हम लोग लिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा।
देखिए 2 3 जो ये वाला एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए मैपिंग्स पे बात, अगले मैपिंग पे बात करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 2 3 1 2 3, ओके। अब मान लीजिए हमने 2 को साइलेंट रख दिया, 2 को, 2 पे चला गया सीधा सीधा, तो 1 कहाँ पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे, मतलब 1 2 3, 1 3 पे, 2 2 पे, 3 1 पे। तो 2 2 को नहीं लिखेंगे मतलब 1 3 बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक और एलिमेंट्स बन गया 1 3, ठीक है, दूसरा हो गया। अब 3 3 को हम लोग अगर मान लीजिए करते हैं 1 2 3 1 2 3, 3 3 पे जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मैपिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग कितनी है वो हम लोग फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 कहाँ जाएगा 2 पर, 2 कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा, सिंपल। तो 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ पे चला गया, 2 और 1 हो गया, तो दैट वैल्यू इज द 1 2। तो अगला मैपिंग मिल गया, देखिए 1 2 मिल गया, तो 1 2 ये चारों मिल गए। अब आते हैं अगले की बात करते हैं, सिंपल। सो अब रीअरेंज हो जाएगा फिर से, सिंपल। 1 2 3 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप चेक कर लो, 1 मान लीजिए 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे चला जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा 1 पे चला जाएगा। सो दिस इज द 1 2 3, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 2 1 2 3 हो जाएगा। सिमिलरली अंदर बनेगा आपका 1 2 3 1 2 3। अब मैपिंग को ध्यान से समझना है, 1 2 पे गया था, अब ये 1 3 पे जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। और 2 2 पे नहीं, तो 3 2 पे जा सकता है, 3 2 पे जा सकता है, और 2 कहाँ जा सकता है 1 पे जा सकता है, दैट इज। देखिए 1 3 2, ठीक है। तो 1 कहाँ पे चला गया था आपका 3 पे, 3 पर कहाँ चला गया 2 पर, 2 कहाँ गया 1 पर, सिंपल। सो दिस इज द 1 3 2। तो ये देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन जो हम लोगों ने टोटल जो फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ परमुटेशन जो आपके फाइंड आउट हो गए, ये फाइंड आउट हो गए S3 के, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो ये आपका है कलेक्शन ऑफ परमुटेशन, जो इस तरह से हम मैपिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर S3 है, छोटा डेटा है, तो हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, बट हर एक डेटा में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। S4 है, S5 है, S6 है, तो उनके नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। S4 में कितने होंगे 24 होंगे, तो 24 के साथ हम लोग अब मैपिंग बनाना कठिन काम है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम लोग आगे अभी अपकमिंग में ट्रिक का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले S3 लिखा हम लोगों ने, तो अब देखिए S3 में जो फाइंड आउट होगा उसको समझो, 1 2 2 3, चलिए, और 1 3, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर इधर उधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और फिर 1 3 2, ओके। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 1 ऑर्डर का 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट है। ये इसके ऑर्डर कितने हैं 3 है, इसके ऑर्डर कितने हैं 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन S3, तो कितना होगा 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन S3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S3, 3 ऑर्डर के कितने 2 हैं, टोटल करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 6 एलिमेंट हो गए। ऑर्डर 6 फैक्टोरियल, जो ऑर्डर ऑफ S3 होता है वो 6 ही होता है, तो 6 एलिमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो जो हो किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके ऑर्डर के ही बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ ये फाइंड आउट हो गया। बट यहाँ पर अब हम लोग क्या ट्रिक यूज करें, कौन सा स्मार्ट तरीका यूज करें कि जिससे हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करें। मैं अभी एक छोटा सा ग्रुप लिया हूं, जब इसके बड़े ग्रुप पे बात करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस होगा, बट अभी हम लोग छोटे से ग्रुप पे बात कर रहे हैं। अब क्या ट्रिक होगा, किस ट्रिक के थ्रू हम ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना फाइंड आउट कर पाए, जिससे कि हम लोग फोकस आउट कर पाए स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इसके ग्रुप जो ट्रिक पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो फार्मूले की बात कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रिक पे बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग फार्मूला समझ लें। देखिए जैसे मान लीजिए 1 के पावर ऑफ अल्फा 1 है, 2 के पावर ऑफ अल्फा 2 है, 3 के पावर ऑफ अल्फा 3 है, एंड सो ऑन, बहुत सारा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। इधर आएगा 1 के पावर ऑफ अल्फा 1, फिर 2 के पावर ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2,
3 के पावर ऑफ अल्फा 3, इस तरह से डॉट डॉट करके, तो यहाँ पे जाएगा n अल्फा 1 फैक्टोरियल, इसकी बात होगी अल्फा 1 फैक्टोरियल की, इंटू फिर अल्फा 2 फैक्टोरियल की, इस तरह अल्फा 3 फैक्टोरियल की, एंड सो ऑन। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है? अल्फा 1 है कि 1 जो परमुटेशन है वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। 2 अल्फा 2 इसी तरह 2 परमुटेशन, ऑर्डर 2 का जो परमुटेशन है 2 परमुटेशन, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 भी उतनी कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? जैसे मैं कहूं कि 1 + 1 + 1, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 के पावर ऑफ 3 लिख सकता हूँ, सिंपल सा है। तो एक 3 बार हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है, 1 + 1 1 + 1 3 बार, 3 टाइम्स हो रहा है। तो अल्फा 1 की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो अल्फा 1 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ये अल्फा क्यू तो यहाँ हम नहीं लिख सकते, बट ये ध्यान समझिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि 2 + 2 है, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 3 अगर +2 होता तो 3 बार, दैट इज द पॉइंट। समझ में आ रही बात आपको? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, नंबर, तो नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ आर साइकिल इन एशन। तो दिस इज द फार्मूला होता है NCR और फिर R-1 फैक्टोरियल। इससे भी निकलेगा, जब हम लोग अभी आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो इस वाले से भी फार्मूला फाइंड करेंगे, चाहे इससे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कहीं वो लगने वाला है, कहीं ये लगने वाला है, तो जहां भी जैसे सुटेबल कंडीशंस होगी वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आते हैं ट्रिक पर, क्या क्या हमारा फंडामेंटल ट्रिक्स होने। तो देखो, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको ट्रिक, मतलब एशन है, तो हम लोगों को पहले तो फाइंड करना है कि पार्टीशन ऑफ n फाइंड करना, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट है S3, तो 3 के पार्टीशन फाइंड करेंगे। 3 के पार्टीशन, तो 3 के पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल है? 1 + 1 + 1, 1 + 2 और 3, खुद 3 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अगला हम बात करते हैं कि ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर, तो अगर इन सभी एलिमेंट का एलसीएम लेंगे, इन सभी एलिमेंट का 1 1 का एलसीएम कितना होता है? 1, तो ऑर्डर 1। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2। 3 का, समझ में आ रही बात? 1 का एलसीएम 1, 2 का एलसीएम 2, 3 का एलसीएम 3। ठीक है, 1 2 का एलसीएम। तो ये ऑर्डर निकालने का तरीका है कि एलसीएम ऑफ 1 2, जो भी पार्टीशन लेंगे, पार्टीशन के नंबर, जो एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स का हम एलसीएम लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। अगला आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट। ठीक है, तो देखो 1 ऑर्डर, तो जैसे 1 ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर 1 की बात करेंगे हम, तो सिंपल यहां पे 3 फैक्टोरियल आएगा। 1 कितने टाइम्स रिपीटेड है? 1 2 3 टाइम्स है, तो 1 के पावर ऑफ 3 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 से 3 फैक्टोरियल खत्म, 1 खत्म, इस 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर 1 के एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 की बात करेंगे, ध्यान समझिए। ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 की बात करेंगे तो देखिए 1 + 2, 2 दो ही बार है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 1 1 1 बार आएगा, 1 के पावर 1 और 2 के पावर ऑफ 1 ही आएगा, और फिर 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा 3 2 1 और अपॉन में 2 × 1, तो 2 से 2 कटा, मतलब 3 आ जाएगा। तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 एलिमेंट्स हो गए। अब बचा आपका क्या? ऑर्डर 3। क्या बचा? ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 का कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, 3 पावर ऑफ 1, सिंपल। तो 3 2 1 एंड 3 से 3 कैंसिल, सो दैट इज 2। तो टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ये है आपका स्मार्ट तरीका, स्मार्ट व्यू, कि अगर हमको किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो पहले पार्टीशन करेंगे, फिर उस तरह से, फिर ये नंबर ऑफ जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का यूज करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका तरीका रहेगा, स्मार्ट तरीका, कि हम लोग इस तरह से वर्कआउट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये S3 की बात होगी। अब हम बात करते हैं पहले अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर S4 पे बात करेंगे। अल्टरनेटिंग ग्रुप,
अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिंग ग्रुप पे बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन इज कॉल्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। परमुटेशन is called alternating group। ठीक है, it is denoted by an। तो ऑर्डर ऑफ an की बात करोगे आप स्टूडेंट, तो ऑर्डर ऑफ an होता है ऑर्डर ऑफ Sn डिवाइडेड बाई 2। तो ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ an जो होता है, इसमें जो भी उसके हाफ एलिमेंट होते हैं, Sn में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके हाफ होते हैं। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रही बात। तो अब हम बात करते हैं S3 की बात कर रहे हैं ना, तो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या है, E है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, फिर 1 3 2 है, और फिर 1 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इवन परमुटेशन हमको चाहिए, सेट ऑफ ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन लिखा हुआ है, इवन परमुटेशन चाहिए। तो जो आइडेंटिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, अब इवन परमुटेशन है, बात समझ में आ रही है आपको। अब ये जो है आपके पास, दिस इज द 1 2 1 3 एंड 2 3, ये कैसे हैं, ऑड है, ऑड परमुटेशन। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, जो ट्रांसपोजिशन ये है जो, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपोजिशन जो है। अब 1 3 2 की बात करेंगे, 1 3 2 और 1 2 3, ये देखिए आपके इवन है, सो आप बनाओगे तो 1 3 आ सकता है, 1 2 बन जाएगा, सीधा सीधा ट्रांसफर ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ का 1 2 बनेगा, 1 3 बन जाएगा, तो दैट इज द इवन। ठीक है, इवन। तो आपका एक आइडेंटिटी हो गया और दो यहाँ पे मिल गए, 3। तो मतलब A3 में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की चर्चा करें तो आइडेंटिटी होगा 1 2 3 होगा और 1 3 2 हो जाएगा। दैट इज क्लियर हुआ। A3 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3 क्या क्या होंगे, ये होंगे। ठीक, तो ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ऑर्डर 3, हाँ तो कितना होगा, ऑर्डर 3 इन A3, तो कितना हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स। ऑर्डर 1 इन A3 कितना होगा, 1, टोटल 3 एलिमेंट्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम लोगों ने A3 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे A4, S4 की बात करेंगे। S4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट पे बात करेंगे, इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो हमारी बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, द सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो जो ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा प्लस आइडेंटिटी, ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट होंगे और आइडेंटिटी जो होंगे वो सभी क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि S3 में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हैं, S3 में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हैं, तो S3 में देखो भैया, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, तो टोटल जो आपके पास कितने हैं, 4 एलिमेंट। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हैं, सेल्फ इनवर्स, ठीक है, 4 एलिमेंट। समझ आई बात आपका। टोटल नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इन S3 की बात करेंगे तो कितना होगा, आपका 4 होगा। 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया। अगर मैं यही बात करूं कि A3 में
सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितना होगा? तो एक ही होगा। आइडेंटिटीज आपका एक ही है, क्योंकि ये तो आपका 3 ऑर्डर का है ना, तो एक ही ऑर्डर का। तो अगर हम कहेंगे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इन A3, तो सेल्फ इनवर्स इन एलिमेंट इन A3 इज 1। क्लियर? चलिए आइए S4 की बात करते हैं। बड़ा हो गया। देखिए S4 की बात करने वाले हैं हम लोग, तो आइए S4 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि S4 जो ग्रुप है उसमें हम लोग क्या बात करते हैं। तो S4 जो होता है, इसमें कितने सिंबल होते हैं? 4 सिंबल होता है। S4 इज ए सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 सिंबल। ठीक है, मतलब S4 इज ए सेट ऑफ परमुटेशन ठीक है, ऑफ 4 सिंबल। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 सिंबल का ये वर्कआउट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको इसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 4 सिंबल के परमुटेशंस में अगर हम बात करेंगे, अब देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या पॉसिबल है। 1 2 3 4 है। तो ऑर्डर ऑफ S4 की बात करोगे, तो इट इज 4 फैक्टोरियल होगा, मतलब 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब कठिन सा टास्क है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बनाना। 24 एलिमेंट है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। S4 के नंबर ऑफ एलिमेंट को बनाने का मैं प्रयास यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो बहुत बारीक से बनाने का प्रयास करेंगे और एक एक करके समझने का भी प्रयास यहाँ पर करने वाले। तो सबसे पहले सिंगल बनाते हैं, आइडेंटिटी बनेगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बहुत तरीके होंगे बट ऑर्डर 2 देखते हैं। 1 के साथ 2 बनने वाला, फिर क्या बनेगा? 1 के साथ 3 बनेगा, 1 के साथ ही 4 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबका सबके साथ 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 बनेगा। फिर क्या बनेगा? 2 के साथ 3 बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? 2 के साथ 3 बनेगा, 2 के साथ 4 बनने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या बनेगा? 2 के साथ 4 भी हो गया और 3 के साथ 4 बनेगा। ठीक, तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बने आपके। कितने? 6 बन गए। बट इसमें और कुछ टाइप्स के बनते हैं जो हम लोगों को आगे बात करनी पड़ेगी। चलिए अभी हम लोग सिर्फ इस पे बात करते हैं। तो देखिए 1 के साथ सारे पार्ट बन गए। 1 के साथ 2, 2 के साथ, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, और फिर 2 के साथ 3 के साथ 4 भी बन गया। अब आते हैं अगला। तो अभी हमको 24 चाहिए, ध्यान रखिएगा 24 टोटल बनने हैं। अब आते हैं 1 2 3, 1 2 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? 1 3 2 बनेगा। इसी को रिवर्स कर दे। ठीक, 1 2 3 हो गया, 1 3 2 बन जाएगा। 1, फिर क्या, एक एक बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 बनाया, फिर 1 3 2 हो गया। अब इसको बढ़ते हैं, तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 4 3 भी हो जाएगा। इसी तरह 2 4 3 बन जाएगा। आगे क्या बन सकता है? 2 2 4 3 हो गया। 1 2 4 बन सकता है, 1 2 4 बनेगा। क्लियर? और 1 4 2 भी बन सकता है, 1 4 2 भी बन जाएगा, 1 4 2 बन गया। अगला बात करते हैं 1 3। देखिए इसमें इसी से आपको बना लेना है इसमें, और फिर 1 3 4 बन जाएगा, 1 3 4 बन जाएगा। तो 1 4 3 भी बन जाएगा, 1 4 3। ठीक है, 1 4 3 बन गया। अब क्या क्या पॉसिबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 पॉसिबिलिटीज बन गई। 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स बन गए। और भी अभी ढूंढेंगे। इस 1 2 3 4 5 6 बने, तो अभी बन गए आपके 8 प्लस 6 प्लस 1, तो 8 6 14 15 बन गए। अभी अभी और बनने हैं। अभी हमको 9 और बनने हैं। ठीक है, तो चलो भैया 4 ऑर्डर के अब देखते हैं। 4 वाले, 3 ऑर्डर का बन गया। अब और चेक कर लूँ, 4 ऑर्डर के देखते हैं। तो चलिए पहला तो 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 बन जाएंगे। इन्हीं को आपस में रिप्लेस करते रहना है और एक को चेक आउट करना है। तो 1 2 4 3 बन जाएगा, 1 2 4 3 बन जाएगा। फिर अगला क्या बन सकता है? 1 3
4 बना सकते हो आप, ठीक है। और फिर इसी तरह 1 3 4 2 बन जाएगा, अनदर्स बन जाएंगे 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3, इससे आप रीअरेंज कर लीजिए। अनदर 1 2 3 4 बनाया, फिर इसी को रिप्लेस कर दिया, 3 4 को चेंज कर दिया, फिर 1 3 2 4 बना, इसको रिप्लेस कर दिया, 1 4 2 3 बन गया, फिर इस तरह का 1 4 3 2 बन जाएगा। अब कुछ नहीं बन सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए, तो +6 हो गया। अब और क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट यहां पर ही तो बनना है। अब कुछ स्पेशल टाइप के बनते हैं, दो दो वाले बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दो पेयर्स वाले बनेंगे। इस तरह का बनेगा 1 2 और 3 4 टाइप्स, 1 2 3 4 ABCD टाइप्स कहते हैं इसको, ठीक है। 1 3 2 4 टाइप्स, 2 4, ठीक है। और एक और बनेगा 1 4 2 3 1 4, ये एक स्पेशल टाइप का टाइप बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात आपको? ये +3 तो हो गए आपके 8 6 14, 8 6 14 15 6 31 3 24, ये टोटल 24 आपके बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो ये जो लास्ट वाला बना है ना, ये ध्यान रखिए, दिस इज द लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं AB एंड CD टाइप, इसको कहते हैं ABCD टाइप। ये बहुत फंडामेंटल है, AB एंड CD टाइप। तो बट इस टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग फाइंड करना हमारे लिए काफी टफ होता है, ठीक है, ध्यान से समझने की वाली बात होगी। तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग कठिन टास्क मानते हैं। बट अगर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान रखो आप कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 ही है। अब ऑर्डर 2 की बात करो, देखो 1 2 3 4 5 6, बट ये जो एलिमेंट्स यहां पर फाइंड किया है, ये वाला, ये भी इस सब का ऑर्डर कितना है, 2 ही है। तो ऑर्डर 2 की बात करेंगे तो ऑर्डर 2 के 9 एलिमेंट है, 6 यहां पर है, 3 यहां पर, ध्यान रखिए 6 3 9। ऑर्डर 3 की बात करेंगे तो ऑर्डर 3 के 6 एलिमेंट है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, सॉरी दिस इज द 8 एलिमेंट। और ऑर्डर 4 की बात करेंगे तो ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 6, तो सबको ऐड कर दिया तो 9 1 10 8 18 6 24, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। इतने नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल हैं। लेकिन अब हम, ये तो जनरल तरीका हो गया कि हम लोग जनरल तरीके से इसको पुट आउट करके कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम इसी पर तो हमको ट्रिक यूज करना है, इसी पर हमको क्या करना है, ट्रिक यूज करना है, और ट्रिक के साथ इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है स्टूडेंट। क्योंकि इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में हमारा गलत हो जाएगा अगर हम इस तरह से परमुटेशन को बनाएं, फिर परमुटेशन के साथ ट्रिक को बनाएं, तो ये तो टफ वाला कार्य है कि हम कैसे इसको बनाते जाएं और 24 बनाएं, ये भी कठिन सा टास्क है। तो अब इसके लिए ही तो हमको ट्रिक का यूज करना है, तो स्मार्ट ट्रिक क्या होगी उसी पे हमको बात करनी है। तो चलिए आइए ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक तो सबसे पहले S4 है। अब इसके नंबर ऑफ पार्टीशन आप फाइंड करो कि नंबर ऑफ पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो भैया 1 + 1 + 1 + 1 4 पॉसिबल पार्टीशन। फिर आ सकता है आपका 1 + 1 + 2 आ गया, फिर 2 + 2 आ सकता है, ध्यान समझिए 2 + 2 आ गया, क्लियर हो गया, 2 + 2 आ गया। अब क्या आ सकता है 1 + 1 + 1 + 2 हो गया, 1 + 3 हो सकता है। और क्या पॉसिबल है ये देखो आप, 1 + 3 हो गया, 1 + 1 और हो गया, और टोटल तो 1 2 3 4 हो गए, और एक और पॉसिबल है, एटलीस्ट दिस इज 4, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? अब बहुत इंपॉर्टेंट है एक पार्ट, आप समझिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, इसको अगर हम टाइप की बात करें तो देखिए टाइप में बात करते हैं स्टूडेंट ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप का, सॉरी दिस इज द ए टाइप, इसको हम लोग कहेंगे ए बी टाइप, इसको कहते हैं ए बी सी डी टाइप, इसको कहेंगे ए बी सी टाइप, इसको कहते हैं ए बी सी डी टाइप।
दैट इज, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ। अगर इसके टाइप की बात करते हैं ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछ दे कि एबीसीडी टाइप के आप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करो, एबीसीडी या एबीसी टाइप के या एबीसीडी टाइप के, तो ये बहुत ध्यान रखना। ए टाइप का मतलब आइडेंटिटीज, 1 ए बी बी सी 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 ऐसे करके बनेंगे। अब इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा वही इसका ऑर्डर होगा इन सभी एलिमेंट का। तो पहला 1 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, 1 1 1 2 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 + 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 1 + 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 4 का एलसीएम 4 ही होगा। मतलब S4 में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ, ठीक है भैया। तो ऑर्डर 1, पहला ऑर्डर 1 के नंबर ऑफ एलिमेंट को हमको निकालना है, तो आएगा फैक्टोरियल 4। 1 2 3 यहाँ पे जो पॉसिबल है इसकी 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर 4 और 4 फैक्टोरियल्स, तो 4 12 फैक्टोरियल खत्म, दैट इज द 1। तो ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट मिलेगा, ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट मिलेगा S4 में। अब ऑर्डर 2 के देखिए दो हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक ABCD टाइप और एक AB टाइप है। तो पहला तो ABCD टाइप निकालें, तो करते हैं ऑर्डर 2 का। तो देखो भैया 4 फैक्टोरियल्स, 1 कितनी बार रिपीटेड है? 2 टाइम्स रिपीटेड है यहाँ पर, तो 2 टाइम रिपीटेड है तो मतलब 1 के पावर ऑफ 2 और 2 फैक्टोरियल्स और इनटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू के पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो दैट इज द 4 3 2 1। और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 से 4 खत्म, 3 2 जा 6। तो इसके तो आ गए 6। अब दूसरे वाले का देख लो, 2 + 2 टाइप, 2 + 2 है ना, तो दैट इज द, फिर से निकालेंगे तो जो ऑर्डर 2 है इसका जो है 2 + 2 वाला निकालेंगे, तो 4 फैक्टोरियल और 2 के पावर ऑफ 2 है, फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल्स में, तो 4 3 2 1 बटे में 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कहानी खत्म। 3, तो इसमें जो आ गया आपका 3 आ जाएगा, इस वाले का 2 + 2 टाइप वाला। तो हमारी बात, ये किसका है? 2 + 2 टाइप +2 ABCD टाइप का वाला। अब ऑर्डर 3 का देख लेते हैं, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 में पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 4। ऑर्डर 3 में क्या है? एक ही बार रिपीटेड है, दोनों एक एक बार है, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, सिंपल सीधा 1 इंटू 3 हो जाएगा। सो सिंपल 4 3 2 1 और बटे में 1, 3 से 3 खत्म, 4 2 जा 8। तो ऑर्डर 3 के कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट हो जाएंगे। और ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन 4, तो सिंप्लीफाई कर लिया तो 6 आ जाएगा, तो दैट इज द 6। टोटल ऐड कर लिया, 6 1 7 3 9 8 सिंपल 6 1 7 7 3 10 10 और 18 6 24 24, जो कि ऑर्डर ऑफ S4 के बराबर है, 24 एलिमेंट। और ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं? 9, ठीक है। तो अब आप पर यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S4, तो हो जाएंगे आपके टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 6 + 3 9, 6 + 3। तो ऑर्डर 2 के 9 एलिमेंट होते हैं S4 में, जो हम लोगों ने देखो यहां पर भी फाइंड आउट ऊपर किया था। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? आपको क्लियर हो रहा है? ये धीरे धीरे आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको फंडामेंटल? अब मैं एक और आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दूं स्टूडेंट, कि आप बताइए कि मुझे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट बता दीजिए। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2 के एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी, तो टोटल हो जाएंगे 10।
तो अगर आपसे आप पूछ दे कि S4 में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितना होता है, तो कितना बताएंगे आप? 10। ठीक है, S4 में आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप बताएंगे कितना? 10। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ और तरीके जो हम लोग लिखने का प्रयास कर सकते हैं। साइकिल लेंथ जो होती है 1 के बाद बात करते हैं, तो ए, अब जैसे ऊपर हम लोगों ने लिखा था टाइप, तो अगर मैं बात करूं कि साइकिल लेंथ 1, साइकिल लेंथ कितनी? 1। तो 1 का मतलब होता है ए बी सी, इस टाइप का पार्ट, ए बी सी, और अगर डी है तो इस टाइप का, दैट इज। समझ में आ रही बात आपको? इसी तरह हम कहें कि साइकिल लेंथ जैसे 1+1+2 टाइप, तो इसको हमसे लिखते हैं ए, जैसे कि ए लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, बी लिखेंगे, और दूसरा क्या बच गया? सी डी। 4 एलिमेंट्स होंगे। 2+2 टाइप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा। दैट इज, समझ में आ रही बात आपको? और इसी तरह कहें कि 1+3 टाइप्स, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। और फिर 4 की बात करें तो ए बी सी डी, ये आपको साइकिल लेंथ की बात। तो इस तरह से वर्कआउट भी हम कर सकते हैं, और पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है ना, वो इस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल 2 लेंथ का है, या साइकिल 1 लेंथ का है, साइकिल 3 लेंथ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था कि जो आर साइकिल इन एसएन, तो क्या पढ़ा? एनसीआर और R-1 फैक्टोरियल। जैसे मैं कहूं कि हमको नहीं, हमको 3 साइकिल का चाहिए, 3 साइकिल इन S4, तो क्या हो जाएगा भैया? 4C3 हो जाएगा, और 3-1 फैक्टोरियल। तो 4C3 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, तो 4C3 की वैल्यू हो जाएगी 4, और 3-1 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2। तो कितना एलिमेंट हो जाएगा? 8 एलिमेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा देखो, आप 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट आपने फाइंड किया? 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट, मतलब 3 साइकिल के 8 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। बट यहां पर अगर हम 2x2+2 वाले पे जाएंगे, इस वाले में तो निकलेगा, लेकिन इस वाले में नहीं निकलेगा। इस वाले में हम जो पुराना मेथड ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी से फाइंड आउट होगा। ये ध्यान रखिएगा, किससे फाइंड आउट होगा? जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये हर एक क्वेश्चन में किसी में लगेगा, किसी में रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा, तो इसको जनरली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आई बात आपको। अब आइए अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात। अल्टरनेटिंग ग्रुप A4, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिव ग्रुप A4 मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इवन परमुटेशन होता है, अरे सॉरी, मतलब ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। तो भैया इवन परमुटेशन मतलब S4 है। S4 में हम लोग क्या पहले क्या लेते? पार्टीशन 1+1+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1+2, 1+1+2, फिर देखो 1+3, और फिर एक आ जाएगा 2+2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, खुद का खुद पर। ठीक, बात समझ में आ रही है बात आपको? तो अब देखो भैया, आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटी को तो हम लोग क्या कहते हैं? इवन ही होता है। अगर हम टाइप की बात करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, टाइप पे बात हो रही है, आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी है, मतलब ये तो इवन ही होगा। ए टाइप का है, कोई दिक्कत। ये ए बी टाइप का है, और ए बी टाइप का जो होता है, ये हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। ये क्या होता है? ऑड होगा, परमुटेशन। तो दैट इज द ऑड। ठीक है, और ये क्या है? ए बी सी टाइप का है, ए बी सी, तो ए बी और बी सी, सो दैट इज द इवन। यहां है देखिए, ये अब क्या है? ए बी और बी सी, सॉरी, ए बी सी डी टाइप का, ए डी सी डी टाइप का, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जो आपका टाइप्स है, ये क्या होगा? होगा ए बी सी डी, तो ये इवन हो जाएगा। एक ऑड ऑड मिलके क्या होते हैं? इवन होता है, ये ध्यान रखना है। ए बी सी डी टाइप्स, तो दैट इज द इवन। ठीक,
ये इवन और बट ये जो देखिए क्या है, ए बी सी डी टाइप्स का, तो ए बी सी डी मतलब ये ऑड है। अब चेक कैसे करना, बहुत आसान है, इसका ट्रांसपोजिशन निकाल लीजिए। ट्रांसपोजिशन अगर आप नंबर फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको कहूं तो हमको फाइंड होगा ए बी फाइंड होगा, ए सी फाइंड होगा और ए डी फाइंड आउट होगा। ये अब इसका ट्रांसपोजिशन मिलेगा। तो ट्रांसपोजिशन ये मिला तो इसका ये कैसा है, 1 2 3 4, 3 ही है, ऑड है, तो सिंपल सा है। तो जो ऑड मिल गया, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात आपको? दिस इज द, अगर हम मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट A4 में हम बात कर रहे हैं, तो देखो इवन परमुटेशन है ये, तो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑड परमुटेशन है जिसको हम ले नहीं सकते हैं। इवन है, ABC टाइप है, तो ABC टाइप मतलब, और जो 3 साइकिल के हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपके ऑर्डर 3 के, तो ऑर्डर 3 के जो आपके पास हैं 8 एलिमेंट है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। समझ में आया? ऑर्डर 3 के जो होंगे 8 हो जाएंगे, ठीक। ABCD है, ABCD टाइप 2+2 वाला टाइप है, 1+2 तो खत्म हो गया, 2+2 इवन है, तो 2+2 टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं, 2+2 टाइप के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड किए थे, 2+2 टाइप के 3 फाइंड किए थे, तो 3 फाइंड कर लेंगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो टोटल कर लिया 8 3 11 12, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ A3 A4 की बात करेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ S3 और S4 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 12, सो दिस इज द 12। तो इस तरह से हम जो भी वर्कआउट है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं कहूं कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितना है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हैं, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, तो भैया कितना होगा, अब ध्यान रखो आप। देखो इसमें अगर इसकी बात करेंगे तो ऑर्डर 2 ही है ना, तो एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है। तो अगर A4 में हम बात करें कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर के और 1 ऑर्डर के, तो 2 ऑर्डर के 1 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर S4 में बात करेंगे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट की, तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो आई थिंक टोटल आपका ये एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा इस पार्ट का, S5 पे हम बात करेंगे। अगले अपने अपकमिंग जो लेक्चर्स मेरा होगा उसमें S5 पे बात करेंगे, और S5 के साथ साथ हम लोग S4 पे भी बात करेंगे। और कुछ मैं देख ले रहा हूँ, अगर कुछ पॉसिबल है तो हम इस पे फोकस कर लेंगे। आई थिंक मैंने सारा वर्कआउट करा दिया है इसमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स है। तो अब हम लोग बात करेंगे फिर अगले पार्ट पर, जो हमारा नेक्स्ट होगा उस पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।